यस, चालू करिए मैडम। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। मेरा नाम दिलशाद शेख है। थैंक यू सो शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ऊपर वाले का, क्योंकि हम सब लोग स्वस्थ है, मस्त है और एक साथ है। और उसके बाद मैं थैंक्स करती हूँ असलम सर, यादव सर, भास्कर सर और रक्षित सर का भी, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया टीम डायनामिक के सबसे बड़े विजनरी लीडर मिस्टर भीमराव पाटिल सर को होस्ट करने का। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का टॉपिक है माय सक्सेस सीक्रेट इन वेस्टीज। तो हम सर से जानेंगे एट द एज ऑफ 60 साल की उम्र में पर मंथ 1.25 लाख रुपए वेस्टीज से कमाने का सीक्रेट क्या है। और अगर वो वेस्टीज ज्वाइन ना भी करते, उन्होंने वेस्टीज ज्वाइन क्यों किया, ना भी करते तो उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उनकी आने वाली 2-3 पीढ़ी भी बैठ के खा सकती है, फिर भी उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन क्यों किया। और सर का 2025 तक का विजन क्या है, और सर आजकल यूथ बहुत ज्वाइन हो रहे वेस्टीज में, सर का मैसेज क्या रहेगा यूथ के लिए। तो हम सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करती हूँ भीमराव पाटिल सर को। वेलकम सर। थैंक यू वेलकम। वेलकम थैंक यू सबके लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है सबको? सबको आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। ठीक से आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है। स्टार्ट करता है। मैं आज का जो मैं धन्यवाद आज देता है भगवान को, क्योंकि मानव जन्म मुझे दे दिया, और माता पिता को थैंक्स बोलता हूँ, और जो मेरी पूरी अपलाइन है उनके लिए भी थैंक यू बोलता है, और मेरे साथ जो भी पूरा टीम काम कर रहे हैं और ये जूम पे सब लोग हैं उनका भी थैंक यू करता है। वो मेरा नाम बताता है। आज बहुत लोग मुझे जानते हैं, लेकिन आज ये मीटिंग में बहुत लोग नए आ गए और यूथ भी है, इसमें यूथ भी बहुत लोग आए हैं। तो मेरा बैकग्राउंड जो पुराने लोग हैं उनको मालूम है, लेकिन जो नए लोग आए हैं उनको, जो मेरा मैडम ने बोल दिया कि उनका घर का जो बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है, तभी भी वेस्टीज क्यों कर रहे हैं। तो मेरा नाम है भीमराव पाटिल, मैं बारामती से बिलोंग करता हूँ। मैं किसान हूँ, खेती है, पूरा टोटली खेती है। वो पहला बहुत बड़े बड़े बिजनेस किया मैंने, इतने बड़े बड़े बिजनेस किया कि जो भी मैं कौन सा ही काम करता है तो छोटा काम नहीं करता, बड़ा काम करता है। ये 85 साल में, उसके पहले जो दूध का व्यवसाय था खुद का घर का, तो 100 लीटर 150 लीटर वो दूसरे के डेयरी के लिए डालता था। लेकिन ख्याल में आया आप दूसरे डेयरी में क्यों डालने का, तो 85 साल में मैंने खुद का डेयरी निकाला, और धीरे धीरे दूध बढ़ा के वो दूध का हर पर डे का दूध 6000 लीटर पर डे का कलेक्शन होने लगा। काम बढ़ता गया। उसके बाद मैंने सोचा कि जो ये दूध वाले हैं उनको मैं पगार देता है, लेकिन पगार देने से वो उनका घर में किराना लगता है, कपड़ा लगता है, और किसमें घर में शादी रहता है, उस ये पैसा लेके किसी को पास और जा रहा है। तो मैंने क्या किया, 91 में एक बड़ा मॉल डाला था। इतना बड़ा मॉल था, वो मॉल में जो मांगेगा सब मिलता था। वो मॉल का काउंटर का साइज था 160 फुट काउंटर का साइज था, इतना बड़ा मॉल डाला था। लेकिन वो डालने के बाद भी मुझे लगा कि ये जो करने से आपका सपना नहीं पूरा हो सकता है। उसके बाद पद संस्था भी डाला था। पद संस्था मैंने खुद का पद संस्था डाला, उसमें भी कुछ मुझे ऐसा लगा कि लोग पैसे लेके जाते हैं लेकिन वापस पैसे भरते नहीं है, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। तो 2006 में एक ये जो पहले लोग नेटवर्किंग करते थे, ये नेटवर्किंग के बारे में मुझे गुस्सा आता था। गुस्सा, नेटवर्किंग करते हैं ना लोग, ये गुस्सा आता है, ये लोगों का फंसाने का बिजनेस है, लोगों को पैसा लेके भाग के जाना है। ये 2006 के पहला मेरा जो सोच था वो सोच था। लेकिन 2006 में बंबई में सन्मुखानंद हॉल में एक बड़ा फंक्शन था। वो जो मैं इंटरनेशनल कंपनी का काम, उनको प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने जो मेरी अपलाइन थी
तो वो भी आज मेरे साथ है। उन्होंने ये बिजनेस दिखाया। तो उन्होंने मुझे बोला बम्बई में सन्मुखानंद हॉल में एक प्रोग्राम है, आप आ जाओ। तो मैं उस टाइम 1200 रुपए टिकट देके वो प्रोग्राम देखा था। ये प्रोग्राम में देखने के बाद मुझे समझ में आया कि यही धंधा है, सच्चा धंधा है। किसी को फंसाने का और किसी को डुबाने का यह धंधा नहीं है। उधर से वो जो सन्मुखानंद हॉल से मीटिंग लिया कि वहां पे मुझे पूरा समझ में आया कि ये जो है, ये इंडस्ट्री आपका सब जो सपना है, मेरा जो बड़ा सपना है, ये सपना यही इंडस्ट्री से पूरा हो सकता है। मेरे को ये नेटवर्क मार्केटिंग का 16 साल का अनुभव है, 16 साल का। क्योंकि बहुत कंपनी आई, वो कंपनी में बहुत मैंने 2006 से 2009 तक काम किया, लेकिन उधर सिस्टम इतना अच्छा था, वो सिस्टम पूरा सीखा, लेकिन पैसा नहीं मिलता था। सिस्टम अच्छा, प्रोडक्ट अच्छा, ये कुछ मतलब देना लेना नहीं, लेकिन प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए, उसका प्लान भी अच्छा होना चाहिए, और लोगों को पैसा भी बहुत आना चाहिए। लेकिन वहां पे सिस्टम था, सब था, प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन लोगों को पैसा नहीं आता। तो उस टाइम मैंने 2009 में वो कंपनी का काम बंद किया, और एक पुणे की कंपनी थी, मिरेकल करके कंपनी थी, वहां पे मैंने काम स्टार्ट किया। वहां पे काम स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा है मैंने 1 महीने के अंदर उधर 4 व्हीलर अचीव किया था। 1 महीने के अंदर 4 व्हीलर अचीव किया था। और वो उधर काम करते गए इतना काम किया कि जबरदस्त। वो कंपनी का टारगेट रहता है, जैसा अपना वेस्टेज में भी जो ट्रैवल फंड से होता है, वो ऐसा टारगेट लगाते कि वो बैंकॉक, मेरे टीम से कम 150 लोग मैंने बाहर देश के लिए घूमने के लिए मेरी टीम के लेके गए थे। और जो 4 व्हीलर का रहता था, वहां पे 4 व्हीलर भी थी, वो कुछ अमाउंट देते थे। वो अमाउंट में मैंने टीम के 25 लोगों को कार मिलवा के दिया था। खाली उनको कैसा कैसा करना है, क्या करना है, ये सब बता के वो आपको ये करके दिया है। तो ये सब वो उसके बाद उन्होंने हम टोटली टॉप 21 ऐसा एक उन्होंने किया था, जो कंपनी था उसको टॉप 21 लोगों को चुना था। तो मेरा तीसरा नंबर था, और मेरा अपलाइन का 19 का नंबर था, जो टॉप में करते ना। तो मेरा वो टॉप 21 में तीसरा नंबर था। और जो मेरा अपलाइन जिसमें मुझे ये बिजनेस में लाया था, उनका 19 नंबर में उनका सिलेक्शन हो गया था। और वो कंपनी ने बोला था, कंपनी का चेयरमैन का बर्थडे था उस दिन, बोला ये टॉप 21 है, उनके लिए 1-1 एकड़ का पुणे में घर देंगे, ऐसा बोल दिया था। लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं दिया। उसके बाद धीरे धीरे हमने क्या किया, काम कम कर दिया। और लोग बोल रहे, आपको ये कंपनी नहीं दे रही तो हमको क्यों देंगी। तो ये काम धीरे धीरे बंद किया। फिर छोटा मोटा कंपनी का काम किया। उसके बाद 2-4 कंपनी का काम किया। जिधर भी मैं काम करता था उधर पैसा कमा रहा था। सब कंपनी में पैसा कमा लिया और लोगों को भी कमा देता था। लेकिन ऐसा होता था, कंपनी ज्यादा दिन चलती नहीं, प्लान में कोई ना कोई गड़बड़ करते हैं, कोई ना लीडर का कोई गड़बड़ होता है। तो 2018 में जो मेरे को मेरे अपलाइन भोंग सर और कोलेकर सर मेरे पास आए, और उन्होंने वेस्टिज तो बोला ही नहीं, आज भी वो नहीं बोलते, वेस्टिज का नाम नहीं बोलते। तो उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ सबके लिए, क्योंकि उन्होंने 2018 में जो मुझे एक प्रोडक्ट का डेमो खाली दिखाया, खाली क्या दिखाया, एक प्रोडक्ट का डेमो दिखाया। ये प्रोडक्ट वर्ल्ड में किधर भी नहीं मिलता है, और ये एक प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करते हैं तो आप दुनिया को पागल बना सकते हैं। और वैसा ही हो गया। यही प्रोडक्ट एग्री बेंसी, उन्होंने बाद में बताया कि वेस्टिज का है। तो वो काम चालू किया। मैंने जो क्राउन का है, तो क्राउन 2 साल के अंदर ही क्रॉस कर दिया था। और जो लोगों को, आप बहुत लोगों को वीडियो सुनते हैं, मैडम ने बोला कि पैसे के बारे में भी, क्योंकि
जो सबका आप वेस्टिज में जो सब सक्सेस लोग है, कोई दीपल मैडम है, सिद्धार्थ सिंह सर है, अपने कोलेकर सर है, यादव सर है, भास्कर सर है, असलम सर है, और बहुत ऐसे टीम डायनेमिक के बहुत लीडर है। लेकिन सबके स्टोरी में पहला चेक का आता है, पहला चेक सबका सुनते तो कोई बोलता 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, लेकिन मेरा उल्टा हो गया, क्योंकि मेरा जो पहला चेक था 17 दिन खाली काम किया, 17 दिन, तो 17 दिन काम किया, तो 17 दिन का मेरा पे आउट पहला था 46,000, पहला चेक 46,000 था 17 दिन का। कोलेकर सर को बोला मैं आपके साथ 17 दिन रहूंगा, उसके बाद मेरे टीम के नीचे कभी भी आना नहीं है। आज तक कोलेकर सर को मैंने मेरे टीम के लिए प्लान करने के लिए ये कभी भी डेमो करने के लिए बुलाया नहीं, क्योंकि उनको उसी दिन बोला था 17 दिन मैं आपका जो करता है, आपका जो बोलता है, जो डेमो दिखाता है, ये खाली सुनते रहे, देखते रहे, और उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया और ये क्राउन के मुकाम पे पहुंच गया है। तो ये मेरा सक्सेस जर्नी है। जो आज मेरा जो टॉपिक दिया है, जो वेस्टिज में सक्सेस का राज क्या है और वेस्टिज क्यों करना, इतना मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, सब अच्छा है, तभी भी वेस्टिज क्यों करना है। तो मैं सबको बोलता है वेस्टिज क्यों करना है, क्योंकि मेरे को 16 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है। बहुत कंपनी के अंदर मैनेजमेंट जो एमडी सीएमडी रहता है, वो मुझे पूछता था एक ऐसा क्या करने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसा करने के बाद मैनेजमेंट में काम किया है। तो मैं सबको बोलता है वेस्टिज जैसा कंपनी जन्म नहीं ले सकती। आज वेस्टिज इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, इतना जबरदस्त है कि गौतम बाली सर के लिए, दीपक सर के लिए और करुण सर के लिए एक जोरदार ताली बजाओ, क्योंकि वो नहीं होते तो अब नेटवर्किंग का नाम पूरा खराब हो सकता है। वेस्टिज नहीं होता तो पूरा नाम, क्योंकि बहुत कंपनी ने पैसा कमाया, ले लिया, लोगों से ले लिया, लेकिन उसके बदले में लोगों को कुछ नहीं मिला। तो आज वेस्टिज का सक्सेस स्टोरी देखते हैं तो इतना जबरदस्त है, क्योंकि जो नेटवर्किंग में प्रॉब्लम कब आता है और कैसा आता है, तो कंपनी का प्लान चेंज होता है तभी प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये वेस्टिज के बारे में मैं बता सकता हूँ, 17 साल हो गए, पूरे 17 साल हो चुके हैं, लेकिन 17 साल में आज तक प्लान चेंज किया नहीं है। तो ये ऐसी कंपनी होना चाहिए। आज 17 साल स्ट्रगल के बाद वो नहीं चेंज करना पड़ा, अभी तो सीधा वो वन वे हो गए, वन वे। इतना जबरदस्त वो मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है, सपोर्ट कंपनी का सिस्टम जो है, सिस्टम बहुत अच्छा है। और जो प्रोडक्ट मैं बोलता है, प्रोडक्ट तो इतना कंपनी का देखा, लेकिन वेस्टिज का प्रोडक्ट जो है इतना बेहतरीन रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। और कॉस्ट के बारे में देखा तो इतना सस्ता है, इतना सस्ता है, बहुत सस्ता है। लोग ये सब बोलते हैं ये प्रोडक्ट महंगा है। आप आपके अपलाइन के साथ बैठो और ये प्रोडक्ट कितना सस्ता है, आप उनके साथ बैठ के देखो। जो बाजार का प्रोडक्ट रहता है ना, बाजार वो गांव में बाजार रहता है, तो उसके भी सस्ता वेस्टिज का प्रोडक्ट है। अपलाइन के साथ बैठो और समझ के ले लो। बहुत लोग बोलते हैं ये 5 महीने के बाद मिलता है, ये सिस्टम रहता है, सबका सिस्टम रहता है। जो आप बोलो कि वो मुझे भी 2-3 बार सवाल आ गए थे, क्योंकि अपना प्रोडक्ट महंगा है और कंपनी 5 महीने के सिस्टम ऐसा क्यों करते, पहले महीने में क्यों नहीं देती। तो मैं बोला एक डिलीवरी का प्रोसेस रहता है लेडीज का 9 महीना 9 दिन का, तो मैं बोलता है मेरे को 6 महीने में चाहिए, मिलेगा क्या। तो ये प्रोसेस है, वैसा प्रोसेस उधर है, तो यहाँ पे भी प्रोसेस ऐसा है। तो ये ऐसा सिस्टम है, इतना सस्ता है, कंपनी का प्लान बेहतरीन है, प्रोडक्ट बेहतरीन है,
सिस्टम बेहतरीन है, लेकिन जो मेरा टॉपिक है कि सक्सेस का राज क्या है, तो मैं बोलता है ये आप विश्वास करते हैं, ये 100% विश्वास करना चाहिए। कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, सिस्टम के ऊपर और अपने अपलाइन के ऊपर और अपने पूरा टीम के ऊपर किसी को भी 101% विश्वास करना चाहिए। उसके बाद बिलीव 100% करना चाहिए। ये सबके ऊपर पहला अपलाइन, जो भी अपलाइन बोलेगा वो सुनो। आपको बड़ा होना है ना, तो जो अपलाइन, जो भी कोई भी आपने कम पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है, जो सिस्टम है, ये सिस्टम से साथ काम करो। और जो अपना जो बिलीव है, ये बिलीव बढ़ा दो। प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, और अपने प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट 100% यूज करना है। 100% आप यूज नहीं करेंगे तो आपका टीम यूज नहीं करेंगे। और आपका ड्रीम के बारे में, जो ड्रीम है, ये ड्रीम आपका पूरा लिख के अपलाइन के साथ बैठ के लिखो। मेरे को इस मंथ का ये चेक होना चाहिए, मैं कैसा काम करूं, और कौन से लेग में काम करेगा तो मेरे को इतना चेक आएगा। और ड्रीम मुझे 1 साल में 4 व्हीलर लेना है, तो कैसा काम करता है, करने के बाद मुझे ये कार आ सकती है, गाड़ी आ सकती है। ये सब ऐसा बैठ के करते, तभी ये सब पूरा हो सकता है। 100% प्रोडक्ट यूज, ये सक्सेस है। और टाइम कितना है मेरे पास में मैडम? मैडम टाइम कितना है? और हेलो, आवाज है आ और रही है? 10 मिनट सर। हाँ? 8 से 10 मिनट है सर। ओके, और बीच में कोई बोलेगा ना? यस यस यस, बोलेगा सर, यू कंटिन्यू। हाँ सवाल। हाँ, तो ये जो है विश्वास, बिलीव, जो ये अपलाइन के ऊपर विश्वास करो। ये जो सब है, ये करने के वजह से आपको ये सब मिलने वाला है। क्योंकि जो आज मैं बोलता है कि आज सबको ये वेस्टेज करने की जरूरत है, क्योंकि आज आप सब लोग अपने घर में कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, लेकिन यूज करने से आपको पैसा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन ये वेस्टेज आप खाली 4 चीज बदलो। पहला ब्रांड बदलो, दूसरा दुकान बदलो, तीसरा टीवी पेपर ने जो आपका माइंड पागल किया है वो बदलो, और ये 3 चीज पसंद आए तो लोगों को चेंज करो। यही 4 गोष्ट करो तो अपने को बहुत फायदा हो सकता है। और वेस्टेज के बारे में बोलने के तो कोई नहीं, वो यूट्यूब, गूगल में सब आप जाके चेक करो। ऐसा वर्ल्ड में एक ही कंपनी ने 17 साल में 500 प्लस लग्जरीज कार, ये कोई कंपनी के पास नहीं है। और 2025 तक तो कितना आएगा तो मैं बोल भी नहीं सकता। ये सब है। और आज मुझे बोलने के लिए संधि दिया, वो आपका सबका, ये सिस्टम का तो धन्यवाद देता है सर। थैंक यू, सर, थैंक यू सर आपका विजन जाने बिना कैसे जाने दे आपको, क्योंकि विजन। उससे तो हमारे हौसले बढ़ते हैं सर। आप बता दीजिए सर। आप 2025 का जो मैडम ने बोला कि 2025 तक आप क्या देखते हैं और कैसा है, तो मैंने जो अभी वो JW मेरिडियन के जिद दुगनी तैयारी की, जो प्रोग्राम हो गया था, बाली सर आए थे और सब आपके टीम, हमारी टीम सब थी उस दिन। वो प्रोग्राम हो गया था। जो प्रोग्राम सुनने के बाद मैं घर आज तक नहीं रुका। 15 दिन 20 दिन घर से बाहर रहता हूं, क्योंकि उस दिन मीटिंग ने जो बोला है वो इतना बेहतरीन बोला है। क्योंकि 2025 तक टाचनी से प्लेन तक वेस्टेज में मिलेगा आपको। 2 व्हीलर मिलेगा, 4 व्हीलर मिलेगा,
आपको पेट्रोल मिलेगा, होटल में खाना भी खाएगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो 2025 तक ये कंपनी ने पूरा तैयारी कर दिया है और अपने अकाउंट में आज चेक नहीं बोल सकते आपका इतना, आज बोलेगे ना आप 10 लाख का तो 20 लाख 25 लाख का चेक आएगा आपके अकाउंट में, क्योंकि इतना कंपनी ने तैयारी अच्छा किया है। क्योंकि मैं उस दिन से घर आज भी नहीं रुकता, क्योंकि जो लोग मीटिंग में ज्यादा जूम मीटिंग में आते नहीं है, ये फंक्शन रहता है बड़ा बड़ा, जो आज का 4 बजे का जो मीटिंग है इसके लिए वो बोलते पैसा नहीं है, ये नहीं है। तो आप बोलो पहला ये पहला मीटिंग को पैसा भरना चाहिए। क्यों कि लोग बोलते पैसा नहीं, तो अपना बच्चा स्कूल में डालते हैं ना, तो मैं उनके लिए बोलता है पहला बच्चा का जॉब लगने दो फिर सिखा लो। ऐसा चलेगा क्या? चलता नहीं है, क्योंकि पहला पैसा डालना पड़ेगा, उधर डालना पड़ता है तो उधर भी डालना पड़ेगा। तो थोड़ा मैं उधर लेके गया। मेरा जो 2025 का विजन है, मैं 100 लेग एलओबी बिठाने वाला है। 100 लेग का खुद का और 100 के ऊपर लीडर बनाने वाला है, और 100 लोगों के लग्जरी कार मेरे टीम में होने ही होने, तब तक 2025 तक रुकने वाला नहीं। और मेरा चेक रहेगा कम से कम 1.5 करोड़ का रहेगा। जो उस दिन JW मेरिडियन में बोला ना, तो उसके दिन मैं सोया नहीं। और आप भी मत सो जाओ 2025 तक। और आज बहुत लोगों को वेस्टीज मालूम नहीं है। 2025 के बाद आपको किसी पे भी पास जाएंगे तो बोलेगा मेरे को मामा ने ज्वाइन किया, मेरे को काका ने ज्वाइन किया, तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैं बोल रहा है ना 1.5 करोड़ का चेक, मैं सीधा साधा उदाहरण दे सकता है। क्योंकि मेरा आज 5000 लोग का टीम है और 2025 तक ये 5000 लोग 100 लोग ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सर जी कर सकते हैं? कर सकते सर। बाली सर का कहना क्या है, जो टासनी से प्लेन वेस्टीज में मिलेगा। मैं एक उदाहरण देता है कि पेट्रोल का उदाहरण देता है, पेट्रोल भी आने वाला है, टाइप होने वाला है। तो ये 100 लोग 5000 इंटू 100 लोग होगा मेरा 5 लाख का टीम, और 5 लाख लोगों ने 1-1 लीटर डाला। कितना पेट्रोल डाला? 1-1 लीटर। और इसमें से उस टाइम रेट रहेगा 450 तो 500 रुपए लीटर रहेगा, उसमें से मेरा 1 रुपया आ गया तो दिन का मेरा पे आउट कितना? 5 लाख। और महीने का कितना हो गया? एक प्रोडक्ट के ऊपर 1.5 करोड़ हो सकता है। आप चेक नहीं बता सकते, इतना हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बोलिए सर, बताइए सर, दिखाइए सर। सक्सेस का राज और एक दिखाना है। दिखाइए सर। कैसा हो सकता है? ये सब लोग देखो, ये क्या है? दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। क्या है? प्रोडक्ट्स हैं सर, प्रोडक्ट घर में यूज किया है। मिनी डीएलसीपी है सर। नहीं प्रोडक्ट यूज किया आज तक पूरा अच्छा, खाली यूज किया हुआ है product। सर। अच्छा, हाँ, यूज किया हुआ। है। अच्छा, ये खाली है। कौन सा प्रोडक्ट देख लो, है क्या? ये सक्सेस का राज है। ये सब प्रोडक्ट लॉकडाउन में खाया है। ये 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। ये सब सक्सेस का राज है। ये खाली बोतल है तेल का, पूरा टोटल देख लो। इतना प्यार करना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, इतना विश्वास और इतना बिलीव करना चाहिए। ये करो, आपको 101% सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग भीमराव सर, गुड मॉर्निंग भीमराव सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, बोलिए। सर, ये तो सीक्रेट ठीक है सक्सेस का, पर मुझे ये बताइए
ये 60 का आदमी 30 का कैसे लगता है सर? इसका सीक्रेट क्या है? वेस्टीज का प्रोडक्ट खाता है सर, बहुत खाता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सब जबरदस्त, घर वाले भी सब खाते हैं, घर वाले भी। वंडरफुल ये वंडरफुल। ये सब घर का प्रोडक्ट है, ये यूज वाला। और मेरे बैग में देख लो, बैग में भी कितना है प्रोडक्ट। ये मेरा बैग है और ये बैग में प्रोडक्ट, खाने का प्रोडक्ट, ये यूज रोज करता है। ये सक्सेस है सर, और ये इसके वजह से ये दिख रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है। और भी यंग होगा, और भी यंग होगा। क्या बात है सर, क्या बात है। 62 का हो गया ना, तो मेरा एसडीके का 45। वाह, हाँ, क्या बात, क्या हाँ। बात है सर, क्या बात है। बहुत बढ़िया सर। बोलिए सर। यस सर। दत्ता कोलेकर सर, ये बताओ कि ये कोहिनूर कहाँ से लाया आप? दत्ता सर, कैन यू हियर? दत्ता सर सुन रहे हैं? यस सर। आप ये बताइए कि ऐसा हीरा हेलो। कहाँ से लाए भाई? दत्ता सर वो भी ढूंढना बोल रहे पड़ता हो? है। दत्ता सर भी अब जो है 40 से नीचे आ रहे हैं अब। यस, बोलिए सर। भीमराव सर के बारे में 2 शब्द आपके। यस सर, क्योंकि भीमराव पाटिल के बारे में अगर बोलना है ना, तो सबसे बहुत डर लगता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन इतना कम है कि आप यकीन नहीं करेंगे। बोलते हैं मेरा तीसरी चौथी हुआ है, लेकिन मालूम नहीं स्कूल में गए कि नहीं गए। कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं, लेकिन सबसे तगड़ा टीम मेरी टीम में वही है। और उनको देखकर बहुत सारे लोगों को है ना विश्वास बैठ जाता है, इतना कम पढ़ा लिखा बंदा अगर इस लेवल पर आ सकता है तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो जितने मेरी टीम में मीटिंग सुन रहे हैं ना, वेल एजुकेटेड लोग, उनके लिए सैल्यूट करना जरूरी है, सैल्यूट करना जरूरी है, क्योंकि इतने कम क्वालिफिकेशन में इतना बड़ा ड्रीम अगर मेरे टीम में है, तो सबसे बड़ा भीमराव पाटिल सर का है। तो भीमराव पाटिल सर के लिए सब टीम ने दिल से उनको तालियां बजाओ। इतने कम और उम्र भी उनका देखो 60 तक टच है, और इतना बड़ा घर का भी प्रॉपर्टी है, लेकिन वेस्टिज में उनको कुछ करना है। मैंने बहुत बार उनको सपना पूछा, आपका तो इतना बड़ा 30-40 एकड़ खेत है, इतना बड़ा अनार है, इतने सारे लोग उनके हाथ के नीचे काम कर रहे हो, तो वेस्टेज क्यों कर रहे हो? उनका एक ही सपना है, सर मैं कितने में बड़ा होने दो, लेकिन मेरे वजह से कितने लोग बड़े हो जाएंगे वो उनको मैटर करता है। और इन्हें इसलिए उन्होंने ये हमारे टीम में एक सपना दिखाया कि मेरी वजह से अगर 100 लोगों के घर में अगर कार आ रही है, तो इससे बड़ा सेवा मैं किसी सिस्टम में नहीं कर सकता। इसलिए वेस्टिज में उन्होंने बहुत बड़ा ड्रीम लिया। खुद तो बड़े हो जाएंगे, लेकिन उनका सपना है कि लोगों को उनको बड़ा करना है, लोगों को बड़ा करना है, लोगों को बड़ा करना है, इसलिए वेस्टिज में है। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक चीज मैं बोल करके मैं हैंड ओवर करता हूँ दिलशाद मैम को। भीमराव सर से जब से मेरी मुलाकात हुई और मैं जितना समझा, पहले तो मैं समझता था कि भीमराव साहब पाटिल चौधरी आदमी हैं, बहुत बड़े एकदम, लेकिन उतना ही विनम्र, इनकी जो विनम्रता है, इनकी जो पोलाइटनेस है, इनको, हालांकि देखिए उम्र के हिसाब से कम 10 साल मैं भीमराव सर से छोटा हूं, लेकिन मैंने देखा कि जब भी जो कुछ भी कहा है, या जब भी उनको कोई ऐसी बात लगती है, वो मुझसे पूछते जरूर हैं और वही फॉलो करते हैं। मैंने इनसे कहा कि आपको प्रोग्राम में आना है, वो प्रोग्राम में आ जाते हैं। उनसे कहा कि आपको जूम पे करना है, तो जूम पे आ जाते हैं। उनको जो कुछ कहा जाता है 100% फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि ये ना सिर्फ सीक्रेट है इनका, बल्कि यही सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का यही सिस्टम है। सीक्रेट कह लीजिए, सिस्टम कह लीजिए, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास फॉलो करने वाले लोग नहीं होंगे। आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास फॉलो करने वाले लोग नहीं होंगे। मैं एक चीज खाली कहूंगा कि इनसे जब भी मैंने कहा सर आज इस बार प्रोग्राम हो रहा है, इवेंट हो रहा है, सर मैं आता हूं,
वो जो उनका पर्सनल एक्साइटमेंट रहता है ना प्रोग्राम को लेकर करके, ऐसा एक्साइटमेंट मैंने और किसी का नहीं देखा, और किसी का नहीं देखा प्रोग्राम को लेकर करके। जैसे बोला सर ये इवेंट है, ओके कब है जाना है, ओके वंडरफुल, फटाफट टिकट बुक उसका। आज मौका है सब लोगों के लिए कि आज एक प्रोग्राम है पुणे में, MTM मीट द मिलेनियर प्रोग्राम, मत मिस करिए मेरे दोस्त। अगर आपके टीम को उसमें नहीं बिठा पा रहे हैं तो आपको जा करके लगेगा काश मैंने अपनी टीम को भी लाया होता। कितना बिजनेस शूटअप हो सकता है इस MTM के बाद, आप वहां से निकलने के बाद मुझसे कह सकते हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक इसके लिए इरादा नहीं किया है या अपने टीम से नहीं कहा है, ज्यादा से ज्यादा टीम लेकर के आइए, टिकट का इंतजाम फिर भी हो जाएगा। कल मैंने लड़ झगड़ करके, ऑलरेडी मैं 100 टिकट ले चुका था, लेकिन फिर भी लड़ झगड़ करके घाना में है राजीव बलवानी साहब, वहां से उनका फोन आता है, असलम साहब क्या हो गया, क्यों इतना हंगामा हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं सर, मेरे को बात ही नहीं करना इस टॉपिक पे। UCD हूँ, 35,000 लोगों की टीम है, टिकट नहीं मिल रहे हैं, क्या फायदा है फिर वो आगे सर कितना क्या चाहिए, तो मैंने कहा 50 टिकट अभी दीजिए मुझे अर्जेंट। बोले नहीं हो पाएगा। मैंने कहा फिर तो कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई टिकट। फिर वह 30 टिकट ले लीजिए। मैंने कहा नहीं चाहिए 30 टिकट, मुझे 50 ही चाहिए। तो वापस से मैंने कल 50 टिकट लिए हैं। आप सब लोग प्रोग्राम में जरूर आइए, MTM को अटेंड करिए, और उसके बाद मैं बोलता हूँ वेस्टीज छोड़ दीजिए। इस MTM को अटेंड करने के बाद आप वेस्टीज छोड़ दीजिए। शायद आपको लाखों रुपया दिया जाएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे इस MTM के बाद, इतना मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू दिलशाद मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। पाटिल सर, जाते जाते लास्ट एक सवाल, 3 मिनट है सर आपके पास। पाटिल सर सुन रहे हैं सर? यस यस। आपको कौन सी चीज है जो भगाती है सर? आप इतना जोश जुनून से जो काम करते हैं, रुकते नहीं है, थकते नहीं है, उसके पीछे क्या राज क्या है सर? बताइए सर। 3 मिनट अरे है मैं बताता हूँ, उनकी बहू भगाती है। सर वही तो सुनना है मुझे, वो बता ही नहीं रहे कब से। सर बताइए। नहीं सर बताइए, आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता है सर। तो प्लीज ड्रीम है बताइए। मेरा, वो ड्रीम भगाता है और ये ड्रीम पूरा करना है। हेलीकॉप्टर लेना ही लेना है। यस। कोई भी होगा तो लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाओ, इसके लिए ये मेरे को भगाता है। 2025 तक मेरे टीम में 100 लग्जरी कार आएगा तो मेरा हेलीकॉप्टर तो आएगा ही आएगा, ऐसा ही आएगा, इजी आएगा। तो ये ड्रीम मुझे भगाता है। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी बातें बताई, हम भी आपकी तरफ फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच सर। यादव सर कुछ बोलेंगे? यादव सर है अभी टाइम 2 मिनट, किसी का सवाल है तो पूछिए फिर। रक्षित सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भीमराव पाटिल सर, ग्रेट सर। बाली सर बोलते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो। आपने सोचने की जब हिम्मत किया है तो 100% आएगा, आपका हेलीकॉप्टर आने ही वाला है। उसकी तैयारी हो चुकी है, बस वो तो अचीवमेंट बाकी है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने सोच लिया तो हो गया। यस सर, थैंक यू। मैं सबसे यही बोलूंगा कि आप जो सोचेंगे वही तो मिलेगा। आप सोच ही नहीं रहे हैं तो मिलेगा कैसे? अभी भीमराव पाटिल सर को 1.5 करोड़ 2025 तक 1.5 करोड़ का इनकम, हेलीकॉप्टर, तो कैसे होगा? वो जब आपके पास सोच बनेगी तभी मिलेगा। और सोचने से ही सब कुछ होता है। तो दुनिया में सबसे बड़ी कमी क्या है कि लोग सोचते नहीं है। हमारी सोच है 10,000, 20,000, 50,000 वाली, 1 लाख वाली। आप 1 करोड़ का भी सोच के देखिए तो आपके अंदर वो एनर्जी और जोश आएगा। और रियल में सच है यही कि भीमराव पाटिल सर की अगर सक्सेस का राज है तो सोचे हैं तभी वो सक्सेस हो रहे हैं, तभी हम इस पर काम कर पा रहे हैं। जब सोचेंगे तभी हो पाएगा और तभी आप भाग सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज से सभी लोग सोचना शुरू करिए कि मुझे क्या चाहिए और उसको ड्रीम बनाइए, लिखिए, चिपकाइए, उसके ऊपर काम करिए, अपने विजन के साथ लगे रहिए, रोज डेडिकेट होके काम करिए। 100% आपका सारा सपना पूरा होगा। स्टीज है तो सब मुमकिन है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू।